अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है क्या कह रहा है कि 4 दशमलव स्थानों तक संख्या रेखा पर, है ना, 4.26 पर ये रेखरिंग 2.6 पर रेखरिंग को देखिए। तो हम लिखेंगे पहले इस प्रकार कि 4.26 पर रेखरिंग है। तो इसे हम लिख सकते हैं 4 दशमलव के बाद 4 स्थान तक, है ना। तो 4.26 दशमलव के बाद 4 अंक हो गया, ठीक है। तो क्यों ऐसा लिखे? तो लिखे प्रश्न में दिया था 4 दशमलव स्थानों तक ही दर्शाना है, ठीक है, आवर्धन करना है। तो इसको पहले ये संख्या को अब आवर्धन करने के लिए हम रेखा लेते हैं, ठीक है, इस रूप का रेखा लेते हैं। देखते जाइए। ठीक है, इस रूप को हम रेखा लिए, ठीक है। अब इस रेखा पर करना क्या है ना। तो एक चीज देखना है कि ये जो संख्या दिया हुआ है, तो ये 4.26 है। तो जब भी होगा तो 4 और 5 के बीच में ही होगा, है ना। 4 और 5 के बीच में ये संख्या आएगा, ठीक है। तो यहाँ देखते हैं, ले लेते हैं। यहाँ देखते हैं कि यहाँ से संख्या है, तो यहाँ से हम ग्यारह पॉइंट काट लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7, ये 8, ये 9, ये 10, ये 11, ठीक है। ये हो गया और ये अंत वाला पॉइंट। तो ये हो गया 4 और ये हो गया 5। क्यों? क्योंकि ये जो संख्या आएगा 4 और 5 के बीच में ये आएगा, था ना। इसी 4 और 5 को हम आवर्धित कर दिए, यानी जूम कर दिए, है ना, जूम कर दिए। तो ये हो गया 4 और ये हो गया 5। अब 4 और 5 के बीच 10 पॉइंट को हम 10 भागों में बांट लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 10, ठीक है। तो ये जब ये 4 है तो ये हो जाएगा 4.1, 4.1 हो जाएगा। ये हो जाएगा 4.2, ये हो जाएगा 4.3, ये हो जाएगा 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, 4.9, है ना, ये 5। अब देख रहे हैं कि इस प्रकार तो संख्या को हम दर्शा दिए। अब देख रहे हैं कि यहाँ है 4.26। यहाँ देख रहे हैं 4.1 और 4.2। तो 4.2 और यहाँ 4.3, है ना। ये आगे ज़्यादा हो रहा है ना, तो 2 6 है ना, तो 4.2, 4.2 और 4.3 के बीच में ही ये हमारा जो संख्या है वो दर्शाएगा, है ना, आएगा। तो इसे हम ये 4.2 और 4.3 को हम क्या करते हैं, आवर्धित करते हैं। तो इस प्रकार ये पूरा को ले लेते हैं, है ना, इस रूप में। और इसे क्या करते हैं, आवर्धित करते हैं। तो आवर्धित करने के लिए हम एक रेखा को और लेंगे, है ना। तो इस रूप में लेते हैं। देखते जाइएगा। जब भी इस प्रश्न का हल कीजिए तो स्केल के माध्यम से हल कीजिए, तभी बन पाएगा, अन्यथा गलत हो जाएगा। क्योंकि एक एक दशमलव के बाद एक एक पॉइंट को देखना है यहाँ, है ना, शो करना है। अब ये रेखा ले लिए। अब इस रेखा पर क्या करना है, उसी प्रकार संख्या को दर्शाना है ना। तो
तो यहाँ देख रहे हैं फिर से ही 11 पॉइंट काट लेंगे। क्यों 11 पॉइंट काट लेंगे? क्योंकि दो संख्या के बीच में दो संख्या को हम जूम कर रहे हैं ना, ये 4.2 और 4.3 को हम जूम कर रहे हैं, है ना, तो आवर्धित कर रहे हैं, तो ये 4.2 हो जाएगा, ये 4.3 हो जाएगा, और बीच में 10 पॉइंट लेंगे। ठीक है, तो यहाँ से देखते हैं 11 पॉइंट यहाँ हम काट देते हैं ना। अगर पेज यहाँ से काटते हैं थोड़ा सा, यहाँ से देखते हैं, ठीक है, तो ये पॉइंट को हो जाएगा 4.2 और ये हो जाएगा 4.3। ये दो पॉइंट को ना हम आवर्धित कर रहे हैं क्योंकि ये दोनों के बीच में ही आएगा, तो 4.3 और 4.2। ठीक है, अभी इस दोनों के बीच हम 10 पॉइंट को काट लेते हैं। एक, दो, तीन, 4, 5, 6, 7, 8 और ये 9, ये 10। ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ठीक है, तो ये 4.2 है, तो हो जाएगा 4.21, 4.22, 4.23, 4.24, 4.25, 4.26, 4.27, 4.28, 4.29, है ना, ये 4.3 हो जाएगा फिर। ठीक है, तो यहाँ देख रहे हैं, और ये 4.2 और 4.3 को हम इस रूप में मिला देंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ लिए है ना, इस रूप में डॉट्स के माध्यम से मिला देंगे। ठीक है, आवर्धित किए हैं। इधर वाले को भी हम ले लेंगे, सही से मिलान करना है ना, इस रूप में देख लेंगे। ठीक है, ये आवर्धित हो गया है ना, यानी इतना को हम इतना में फैला दिए, यही आवर्धन कहलाता है। ठीक है, अब यहाँ देख रहा है इतना के बाद भी अभी और, यानी यहाँ देखना है, क्या देखना है, 4.26, 4.2223, 2.24 है, 4.25, 4.26, यहाँ है 4.27, 4.27। तय जब भी आएगा ये तो 2 साथ ज़्यादा हो रहा है ना, तो ये दोनों के बीच में ही आएगा ना, तो दोनों को बीच को भी हम इस रूप में फिर से आवर्धित कर देंगे, है ना, यानी उत्तल लेंस के माध्यम से आवर्धित करेंगे। ये हो गया। फिर और इसी प्रकार रेखा लेंगे, इस रूप में फिर से रेखा लेंगे, देखते जाइए बहुत आसान हो जाएगा। रेखा ले लिए, ठीक है, अब इसे हम रेखा लेने के बाद संख्या लिख देते हैं, यानी इसको हम ले लेते हैं, किसके बीच की आया, तो 4.26 और 4.27 के बीच में ही आएगा। ठीक है, तो दोनों के बीच हम 10 पॉइंट को काट लेते हैं, है ना, 10 भागों में बांट देते हैं। देखते जाइए, 1, 2, 3, है ना, देखते जाइए। लाइट की थोड़ा सा प्रॉब्लम है, इसके कारण थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है, फिर भी सिर्फ देखते रहिए, समझ जाएगा तो आप बना लीजिएगा। 1, 2, 3, ये 4, ये 5, ये 6, 7, 8, ये 9। ठीक है,
ये 10 हो गया। यानी ये हो गया, ये हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया, है ना। तो ये हो जाएगा 4.26 है, तो हो जाएगा 4.26 हो जाएगा, 4.26 हो जाएगा। ये हो जाएगा 4.263, ये हो जाएगा 4.264, ये हो जाएगा 4.265, ये हो जाएगा 4.266 हो जाएगा। ये हो जाएगा 4.267, ये हो जाएगा 4.268, ये हो जाएगा 4.269, है ना। फिर ये हो जाएगा 4 आगे हो गया, ठीक है। इसके बाद फिर हम अब देखें संख्या को, देखें कि 4.2626 है, तो 4.262 4.264, है ना, 4.26, यहाँ देख रहे हैं कि 264 ये सब ज़्यादा हो रहा है ना। यहाँ देखेंगे 4.266, है ना। तो हमारा संख्या आ रहा है कहाँ पर, तो यहाँ देखेंगे 4.26, यहाँ 4.263, तो हमारा संख्या देखते जाना 4.26, फिर 2, फिर 6, यहाँ देख रहे हैं 6 के बाद 3 है ना। यानी 4.26, फिर यहाँ 3 आ जा रहा है ना। यानी जब भी बनेगा तो ये दोनों के बीच में ही, है ना। तो अब ये दोनों को बीच को हम आवर्धित करेंगे, है ना। क्यों? क्योंकि अभी 4.262 तक यहाँ तक आया। अभी एक संख्या और, एक अंक और बचा हुआ है ना, तो एक अंक को ये दोनों के बीच में ही आवर्धित करेंगे, ठीक है। ये दोनों के बीच में थोड़ा सा ऊपर, दोनों के बीच में करने के बाद देखते हैं, फिर से एक संख्या रेखा लेते हैं उसी प्रकार, है ना। 4 दशमलव स्थानों तक पूछ रहा था, तो फिर से ले लेते हैं। इसे भी उसी प्रकार हम संख्या को ले लेते हैं। यानी आ गया ये हो जाएगा 4.262, और ये हो जाएगा 4.263, है ना। ये दोनों के बीच में ही हमारा जो संख्या दिया हुआ वो आएगा, ठीक है। अब इसे हम क्या करते हैं कि 10 बराबर भागों में बांट लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 9, ये 10, ठीक है। यानी हो जाएगा 4.262, तो हो जाएगा 4 देखते रहिएगा, यहीं पर मेन है 4.2621, ये हो जाएगा 4.2622, ये हो जाएगा 4.2623, ये हो जाएगा 4.2624, ये हो जाएगा 4.2625, ये हो जाएगा 4.2626, ये हो जाएगा 4.2627, ये हो जाएगा 4.2628, ये हो जाएगा 4.2629, है ना। उसके बाद फिर हो जाएगा 4.263, है ना। सारा हो गया ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। 10 नंबर में तो ये था। अब यहाँ देखना है कि इसको आवर्धित किए थे ना, तो इसको हम मिला देते हैं, डॉट डॉट्स के माध्यम से हम इसे मिला देते हैं। इस पॉइंट पर जहाँ वर्धित किए डॉट्स के माध्यम से मिलाएंगे, लंबा तीर आ गया, आप लोग समझ लीजिएगा। यहाँ से भी मिलाएंगे डैश डैश के माध्यम से,
यहाँ पर रख देंगे। ठीक है, अब यहाँ पर देखना है कि हमारा जो संख्या है उसको देखना है, यानी क्या संख्या दिया हुआ था प्रश्न में, 24.2626 है ना, यही संख्या। अब इस पर देखना है कहाँ पर होगा। तो 4.262 तो 4.26 तो सब में मिल रहा है। उसके बाद 2 6 फिर है, 4.2623 है, 4.2624 है, 4.2625 है, 4.2626 लग रहा है कि ये संख्या हमारा मिल रहा है ना, यानी यहाँ इस पॉइंट पर। तो हमारा देख रहे हैं कि ये जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट है यहीं पर है ना, हम क्या करें, यही हमारा दिए हुए संख्या का आवर्धित रूप है ना, उत्तरोत्तर आवर्धन है। तो इसको हम इस प्रकार मिलाएंगे। ठीक है, इस प्रकार क्या करेंगे, मिलाएंगे डैश डैश के माध्यम से, है ना। इस रूप में बड़ा पेज रहता तो सीधा होता है ना, थोड़ा सा छोटा है इसलिए दिक्कत होगा, फिर भी देख लीजिए कैसे कैसे आंसर आ रहा है ना। अगर यहाँ से इस पॉइंट पर, तो ये पॉइंट पर आएगा। ठीक है, यहाँ पर क्या आएगा, तो 4.262 आएगा। ठीक है, इसके बाद यहाँ क्या आ जाएगा, तो इस पॉइंट पर आएगा, यानी इस पॉइंट पर। फिर यहाँ से ये दोनों के बीच में ले लेंगे, यानी इस रूप में, इस रूप में ले लेंगे, यानी यहाँ आ गया। अब देख रहे हैं कि 4.262 को हम क्या किए, पहले आवर्धित किए, तो 4.2 और 4.3 के बीच में आएगा, है ना। तो उस ये दोनों को 10 पॉइंट में हम विभाजित किए, है ना, तो आ गया इस रूप में, आ गया यहाँ पर आ गया, है ना, यानी 4.26 और 4.27 के बीच में आ गया। अब यहाँ से फिर से आवर्धित किए, तो 4.26 और 4.263 के बीच में आ गया, है ना। फिर आवर्धित किए तो पूर्ण रूप से यहाँ पर हमारा संख्या जो दिया था उसको हम आवर्धित यहाँ पर कर पाए। ठीक है, तो हमारा ये हो गया आंसर, इस रूप में हम निकाल सकते हैं। तो कैसे कैसे किए, इसको हम लिखने भी पड़ता है ना। तो सबसे पहले क्या किए, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में लिखे थे, है ना, उसी प्रकार यहाँ भी लिखेंगे। क्या लिखेंगे, थोड़ा सा देख लेना है ना। फिगर नंबर 1 को, यानी जो लाइन नंबर 1 जो था उसको हम लोग देख लेंगे। क्या करेंगे, थोड़ा सा देख लेंगे क्या, कि 4.262 को क्या किए, तो 4.266 को, है ना, ये जब भी लिखाएगा तो 4 और 5 के बीच में ही होगा। ठीक है, ठीक है, 5 के बीच में ही होगा, है ना, 4 और 5 के बीच में ही होगा। 4 और 5 के बीच में लिए थे तो आ गया, है ना। फिर क्या करना है कि सेकेंड रूम में, कि 4.2 से 4.3 के बीच में आएगा, है ना, यानी 4.2 से 4.3 के बीच में आएगा। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, यानी 4.2 और 4.3 को 10 भागों में बांट देना है ना। फिर इसके बाद क्या करना है, फिर उसके बाद क्या करना है कि आ जाएगा इसी रूप में, यानी 4.2 और 4.3 को हम बांट दिए 10 रूप में, तो फिर आ गया, यानी क्या आ जाएगा, 10 रूप में बांटे तो फिर आ गया 4.26 और 4.27 को भी 10 रूप में हम बांट दिए, है ना। तो फिर क्या हो गया, चौथा में 4.262 और 4.263, ये दोनों के बीच में 10 रूप में हम बांटे, तो यहीं पर हमारा जो संख्या है जो दिया हुआ था उसको हम आवर्धित कर पाए, यानी 4.2626, है ना, यानी इस रूप में हम आवर्धित करके और इस प्रकार हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसी के साथ ये चैप्टर यानी प्रश्नावली 1.4 समाप्त हो गया, है ना। अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे प्रश्नावली 1.5। तो ठीक है, तो थैंक्स।